कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, सी का मतलब कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन। लेकिन इसको सीखने के लिए पहले आपको फैक्टोरियल टॉपिक सीखना पड़ेगा। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? ये सिंबल है जो हम लोग इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी यूज करते हैं, वो फैक्टोरियल का सिंबल है। जैसे मैंने बोला 2 फैक्टोरियल यानी 2 into 1, 7 फैक्टोरियल 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये हुआ 7 फैक्टोरियल। अगर मैं बोलूं मेरे को चाहिए 5 फैक्टोरियल, तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 तक आपको जाना है। नेगेटिव फैक्टोरियल बेटा इसमें एक मिनट, ये थोड़ा आज आदित्य को एक नया सिखा रहा हूँ, वो पुराना वाला, फिर तुमको आज नया कंसेप्ट ले रहा हूँ, तब तक ये आदित्य प्रैक्टिस कर लेगा। 0 फैक्टोरियल मतलब होता है बेटा 1। नेगेटिव फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ से इंटीज वो नेचुरल नंबर यूज करते हैं, तो 0 फैक्टोरियल को आपको 1 एज्यूम करना है। तो यहाँ पर अगर आपने लिखा 7 फैक्टोरियल, तो आप 7 into 6 फैक्टोरियल कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। जैसे मेरे को 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल करना है, तो तुम 10 को 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल लिख सकते हो, नीचे 8 फैक्टोरियल, तो 8 8 कैंसिल, 9 10 से 90 इसका आंसर आ गया। हाँ, अब जैसे तुम्हें यहाँ पर एलसीएम लेना है 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल का, तो 2 into 1, 3 into 2 into 1, 4 का 4 into 3 into 2 into 1, तो इसमें एलसीएम क्या आएगा? जो सबका मल्टीपल है, तो ये एलसीएम हो गया, क्योंकि देखो इसमें 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो एलसीएम क्या होता है? जो तीनों का मल्टीपल है। तो जब भी आप एलसीएम लो, तो इनमें से जो बड़ा नंबर है वो आपका एलसीएम, और एचसीएफ क्या हुआ? तो इन सब में से सबसे छोटा नंबर है, 2 फैक्टोरियल आपका एलसीएम। एचसीएफ, एचसीएफ में कॉमन देखो, कॉमन सभी में 2 और 1 आ रहे हैं, तो 2 1 सभी में आ रहे हैं, तो जो छोटा नंबर है वो आपका एचसीएफ और बड़ा नंबर आपका एलसीएम। जैसे आपको 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल बोला है, तो 10 into 9 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल आपने कॉमन ले लिया, 10 माइनस 1, तो 9 फैक्टोरियल into 9, ये इसका डिफरेंस आ गया दोनों का, 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल। तो ये आपका बेसिक है जो फैक्टोरियल। अभी मैं थोड़ा सा परम्यूटेशन बता रहा हूं, आप जब देखना, फिर मैं इसको टॉपिक को कंटिन्यू बताऊंगा तुम्हें। अच्छा बच्चों, आज तुम्हें पी के बारे में डिस्कस करना, सभी के लिए कॉमन है। आदित्य का तो अभी इतना बेसिक्स बता दे, इसके बाद मैं अभी आदित्य थोड़ी देर में और कंटिन्यू कर रहा हूं। तब तक आप लोगों को पहले ये बता दें, आज हम लोग जो पी पढ़ रहे हैं, पी फॉर परम्यूटेशन। परम्यूटेशन तो जो हिंदी मीनिंग होता है उसका मतलब होता है इसको अरेंज करना, मतलब इंग्लिश में अरेंज कहते हैं, या इसको आप कुछ वर्ड्स दें उनको आप अरेंज करके लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वर्ड है NOSE, तो हम इसको नोज को हम अरेंज कर सकते हैं NSOE, NOSE, OSNE, ऐसे कितने भी वर्ड हम अरेंज कर करके बना सकते हैं। अब जैसे आपके पास वर्ड है ABC, 2 एट ए टाइम, इसको आपको 2 वर्ड लेकर उसको अरेंज करना, तो आप ऐसे लिखेंगे AB, AC, BC, BA, CA, CB, ऐसे आपके 6 अरेंजमेंट हो सकते हैं। अगर आप 3 एट ए टाइम लेते हैं तो आप ABC लिख सकते हैं, ACB लिख सकते हैं, BCA लिख सकते हैं, BAC, CAB, CBA, पॉसिबल अरेंजमेंट हो। तो इसको लिखने के लिए हम पी यूज करते हैं। पी का मतलब है अरेंज करना। ऊपर कितने वर्ड है हमारे? 2 3, और नीचे है हमारा कितने वर्ड को एट ए टाइम लेना, तो नीचे हमने 2 लिखा, तो हमारे पास 3 वर्ड को 2 एट ए टाइम अरेंज करना है। 3P3 का मतलब हुआ कि 3 वर्ड को 3 एट ए टाइम लेना है। जितने ऊपर दिए उससे ज्यादा ये नहीं हो सकता, उससे कम हो गए या उसके इक्वल आ सकता। तो ये है आपका परम्यूटेशन का मतलब। अभी देखो मैं इसको आपको करके बता दूं, जैसे आपके पास
नोज, NOSE, इसमें टोटल वर्ड आपके कितने 4। तो आप जब इसको अरेंज करो तो ऊपर तो 4 लिखोगे, लेकिन अगर आपको 2 एट ए टाइम लिखना तो यहाँ 2 लिख दिया, इसमें से आपको 3 एट ए टाइम लिखना तो 3 लिख दिया, 4 एट ए टाइम लिखना 4 लिख दिया, एक एट ए टाइम एक ही वर्ड यूज करना तो 1 एट ए टाइम लिख दिया। तो नीचे जो आएगा वो कितने वर्ड आप एक साथ यूज करके वो वर्ड बनाना चाहते हैं, ऊपर टोटल वर्ड कितने वो लिखा जाता है। तो इसको लिखने का जो तरीका है NPR that is equal to n factorial upon n minus r factorial। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 10p7 तो ऊपर लिखूंगा 10 फैक्टोरियल, नीचे लिखो 10 minus 7 that is 10 minus 7 that is 10 factorial upon 3 factorial, 10 factorial 3 फैक्टोरियल। अब 10 को तुम ब्रेक करो, 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, तो 3 3 कैंसिल। इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 10 लेटर में अगर 7 एट ए टाइम आप अरेंज करो तो उसका ये पूरा अरेंजमेंट इतना। जैसा भी हमारे पास एबीसी वर्ड था, एबीसी वर्ड में हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, हमें 2 एट ए टाइम अरेंज करना है, तो हमारे पास टोटल वर्ड आए थे 6। हम चेक करते हैं क्या आंसर 6 सही है कि नहीं। ऊपर लिखा 3 फैक्टोरियल, नीचे लिखा इन दोनों का डिफरेंस 3 minus 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 minus 2 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1 1 फैक्टोरियल 1 होता है। तो देखो 6 आंसर आ गया, यानी हमारे पास एबीसी में अगर 2 एट ए टाइम लेना है तो सर बोलो बेटा। सर आपने उसमें लिखा 3p अपॉन नीचे 2 लिखा है, तो 2 मतलब आपने b को कंसिडर किया है? नहीं, p क्या है, p का मतलब होता है अरेंज करना, 3 का अरेंज। मतलब 3 लेटर्स को 2 एट ए टाइम यूज करना है, ये p का मतलब है। अच्छा, p का अरेंज करना है, 3 लेटर को 2 एट ए टाइम लेना है। अगर मैं यहाँ लिखूं, देखो एक और बताता हूँ, जस्ट वेट, मैं दूसरा आपको ले लेता हूँ। एक बारिश हो रही ना तो ये चिपक रहा है इसमें मार्कर। जैसे आपको यहाँ बोला है एबीसी वर्ड है, इसमें 3 लेटर है और 3 एट ए टाइम आपको यूज करना है, तो आप लिखोगे ऊपर 3 फैक्टोरियल, नीचे इन दोनों का डिफरेंस 3 minus 3 0 फैक्टोरियल, 3 into 2 into 1 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, तो 6 upon 1 यानी 6 आंसर हो गया। यानी अगर 3 लेटर को 3 एट ए टाइम आप यूज करते हो तो आप 6 वर्ड बना सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट आप वर्ड्स बना सकते हो। जैसे नोज है, नोज वर्ड में हमको 3 लेटर यूज करके अरेंज करना, तो कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 4, नीचे लिखेंगे 3, तो ऊपर लिखा 4 फैक्टोरियल, 4 minus 3 1 फैक्टोरियल, 4 into 3 into 2 into 1 upon 1, तो ये आपके 24। ऐसे आप 24 वर्ड्स बना सकते हो जिसमें आपको 3 लेटर यूज करने, जैसे NOS हो गया, NSO हो गया, NOE हो गया, ऐसे 24 वर्ड्स आप इसमें से क्रिएट कर सकते हो। ये समझ में आया कंसेप्ट बच्चों आपको? यस सर। तो अब पहले तो हमें ये देखना है कि अभी इसकी वर्ड प्रॉब्लम तो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, आज मेरे को सिर्फ इसको ओपन करना सीखना पड़ेगा। इसमें अपने कुछ डायरेक्ट रूल्स हैं, जैसे अगर आपके पास 4p4 है तो डायरेक्टली इसको 4 फैक्टोरियल लिख दो। उसका मतलब क्या, देखो 4 ऊपर है, 4 minus 4 0, तो 0 फैक्टोरियल 1 हो तो इसका आंसर डायरेक्टली 4 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 10p10 तो आपको डायरेक्टली 10 फैक्टोरियल लिख देना है, क्योंकि नीचे 0 फैक्टोरियल आएगा तो उसका आंसर तो 1 ही हो जाता है, इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन अगर आपका जैसे यहाँ लिखा है 10c4 तो आप इसको यहाँ लिखा 10 फैक्टोरियल, नीचे लिखा 10 minus 4 6 फैक्टोरियल, तो ऊपर आपने 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 in, अच्छा 6 आ गया ना, हाँ तो 6 फैक्टोरियल, नीचे आपने लिखा 6 फैक्टोरियल, 6 6 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर 10 into 9 into 8 into 7 ये आ गया। अगर आपको डायरेक्टली, हाँ बोलो बेटा। सर 10c4 भी 10p4 के बराबर होगा? 10c4 क्या बोलो बेटा? 10c4 सर यहाँ पे c की जगह p नहीं आना चाहिए? अरे हाँ बाय मिस्टेक p है, c नहीं p है, ये आ गया।
तो अब इसमें क्या है कि ये इसका इसको जैसे आपने लिखा तो पहले आपको ये जो वर्ड लिखा वो 10 लिखना है। 10 में से आपको 4 तक 4 वर्ड होने चाहिए, 1 2 3 4 होने। तो दूसरा नंबर आएगा 10 माइनस 9 आएगा, फिर उसका 8 आएगा, फिर आपका सीधा 7 आ जाएगा। जैसा मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10p3, यानी आपको 3 लेटर्स आएंगे। जैसे उसको पूरा सॉल्व करो तो 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 7 फैक्टोरियल, तो 10 into 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल, तो आपका आंसर 10 into 9 into 8 है। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट से करना है तो आपको पता है 10 के बाद से 3 नंबर यूज 10 into 9 into 8 आप डायरेक्टली लिख सकते हो उसको 10p3 को 10 into 9 into 8, क्योंकि ये कट होने के बाद फाइनली यही आंसर देने वाला। जैसे आपने लिखा 5p2, यानी आपको दो ही लेटर लिखना, तो आपके लिखा 5 into 4 लिख सकते हो डायरेक्ट, या 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 minus 2 3, तो 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, तो 3 3 कैंसिल, 5 into 4 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बच्चों ये समझ में आया जो मैंने बताया? यस सर। तो ये इसके शॉर्टकट्स है, क्योंकि एमसीक्यू में आता है ना तो आप पूरा सॉल्व करो, इससे बेटर। जैसे अभी मैं यहाँ लिख दूं 6p3, यानी 3 ही लिखना है, तो आप कौन से लिखेंगे 6 into 5 into 4, बस इसका आंसर। या ऐसे भी लिखो 6 फैक्टोरियल 6 minus 3, इसको सॉल्व करो 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन 3, तो फाइनली घूम फिर तो वही आंसर आने वाला जो मैं ही कर। बच्चों समझ में आ गई ये मेथड? यस सर। यस सर। यस सर। ये तो हो गया इसको सॉल्व कैसे करना है, मैंने आपको ये मेथड बता दिया। अब मेरा क्वेश्चन है n की वैल्यू और r की वैल्यू कैसे ढूंढनी है। n यानी ऊपर वाला टर्म, r यानी नीचे वाला। तो पहले मैं आप इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जिससे आप लोग कैलकुलेट करते हो। अभी आप लोग के सबके टेस्ट चल रहे हैं, इसलिए मैं थोड़े कम क्वेश्चन दे रहा हूँ, बाद में थोड़े से मैं बढ़ाऊंगा। मारिया ने बोला था लास्ट टाइम, फिर मनसा ने बोला था मेरे को थोड़े क्वेश्चन कम देना आपसे। सही बात है कि मैं क्या करना है, ज्यादा दूं कि कम दूं? आप सर मैंने ऐसा सर कुछ कर नहीं तो बोला दिया, था, कर तो दिया सर। और सर मैंने भेज भी दिया था आपको। हाँ सर, मैंने भी कर तो लिया, लेकिन आप लोग मैंने भी सर। लास्ट टाइम 36 क्वेश्चन देख के हवा उड़ गई थी तुम लोगों की, रोना नहीं चालू हो गया। सर, नहीं सर, मेरा नहीं सर, पूरा भेज करके तो भेज दिया। भी दिया था। मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। लेकिन आपने तो वही सरेंडर कर दिया सर, अब टेस्ट हो रहे हैं आप थोड़े कम दो। चलो कोई बात नहीं, आगे ये क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। np5 इज 42 np3, आपको n की वैल्यू चाहिए। ये क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई है, ये इनटू। आपको n क्या होना चाहिए जिससे मतलब ये रिलेशन आएगा। तो आपने देखिए np5 नीचे np3 रखा, यहाँ आपने लिखा 42। अब आपको मैंने बताया था इसका शॉर्टकट तरीका कि 5 टर्म आपको लिखनी है, यहाँ 3 टर्म लिखनी है। पहली टर्म आपको पता है n आ गया, दूसरी n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4। देखो 1 2 3 4 5 टर्म आ गया, नीचे 3 टर्म n n minus 1, n minus 2, 3 टर्म आ गए, इसका रेशियो 42 आ गया। देखो n कैंसिल, n minus 1 कैंसिल, n minus 2, यानी n minus 3 और n minus 4 का प्रोडक्ट 42। 42 होता 7 6 42। तो आपको पता है कि ये जो 7 है n minus 3, क्योंकि बड़ा नंबर n minus 3 है, तो n minus 3 is 7, n minus 4 is 6, तो n का वैल्यू 10, n का वैल्यू किसी भी तरह निकालो तो n का वैल्यू 10 आ जाए। बच्चों ये समझ में आया जो मैंने बताया? यस सर। यस सर। तो n से लेकर 5 तक जाना, 3 लिखा तो 3 तक, या तो फिर पूरा सॉल्व करो n फैक्टोरियल नीचे n minus 5 फैक्टोरियल, फिर अपॉन n फैक्टोरियल नीचे n minus 3 फैक्टोरियल। इसको तोड़ोगे तो यहाँ लिखोगे n n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4, n minus 5। ये यहाँ से भी कट होगा, ऐसी n n minus 1, n minus 2, n minus 3, तो ये कट होगा। उसके बाद क्या आएगा, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट नॉलेज हो आप ये लिख सकते हो, ये स्टेप आपके बच जाएंगे सर। हाँ सर इसके अंदर हम डायरेक्ट n फैक्टोरियल को दोनों को कट कर सकते हैं ना, एक न्यूमरेटर में है और एक नीचे है। नहीं सर जो अभी आपने, अगर ऊपर n सर फैक्टोरियल नहीं उसके बाजू वाला जो आपने अभी जस्ट किया वो, ये वाला, हाँ ये ऊपर हाँ। डायरेक्ट कट कर सकते हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो।
फिर आप n-3 को ओपन करो, n-5 के साथ तोड़ सकते हो, बिल्कुल फिर सही है। n तो इसने क्या बोला मैं बता दूं, आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, लेकिन आपको इजी उसने क्या बोला है कि अगर ऊपर n3 दिया हुआ 5 और नीचे n3 और ये 42 दिया है, तो n फैक्टोरियल नीचे n-5 फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू 42, तो आप n फैक्टोरियल काट सकते हो, और n-5 जो बड़ा है उसको n-3 को n-4 n-5 फैक्टोरियल, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, तो ये ऊपर जाके n-3 into n-4 दैट इज 42, इससे आप n की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। हाँ, ये आपके पास आपके खुद के लॉजिक लगा सकते हो, समझ आ गई ये वाला बच्चों? यस सर। अब आप क्या करो, यस सर। आज का अगर कंसेप्ट समझ में आया है तो आज जो मैंने वर्कशीट भेजी है इवेल्युएट करने वाली, फर्स्ट सेकंड 2 क्वेश्चन कंप्लीट करो, तब तक मैं आदित्य को थोड़ा आज का बता दूं थोड़ा सा टॉपिक। आदित्य, हेलो आदित्य। यस सर। बेटा आपको समझ में आया जो मैंने आज बताया वो फैक्टोरियल वाला? हाँ सर, समझ में आया। अब देखो उसके ऊपर मैंने कुछ वर्कशीट भेजी है, चेक करो। पहला जो वर्कशीट आप लोग, एक मिनट जस्ट वेट, आदित्य को ये पूरा करना है। आदित्य को मैंने 3 वर्कशीट भेजी है, लेकिन आपको लास्ट वर्कशीट ही करनी है जो मैंने आज भेजी, बस आपको आगे वाली 2 नहीं करनी बाकी बच्चों को, क्योंकि आप लोगों ने कर चुके हो वो सब। चलो अभी करनी है सर? हाँ अभी थोड़ा करो, तो क्या कोई क्वेरी आ रही तो मेरे सामने डिस्कस करके खत्म करो। शॉर्टकट, आपके पास शॉर्टकट तरीका तो शॉर्टकट चालू करो, लेकिन आंसर मैच होने चाहिए। हाँ आदित्य, चलो आदित्य आपको मैं पहले ही बताओ, आदित्य जो पहली वर्कशीट है उसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, जिससे आपको थोड़ा हाँ सर। क्लियर आइडिया हो जाए। देखो आदित्य, आदित्य फैक्टोरियल समझ में है जो मैंने बताया अभी? हाँ सर। देखो अब आदित्य मैं तुम्हें एक बहुत ही एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। इसमें क्या दिया है, जैसे आपको दिया है 4 into 6 into 8 into 2, इसको फैक्टोरियल में बदलना है। फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर वहां तक के नंबर का प्रोडक्ट। अब देखो इसको फैक्टोरियल में बदलने के लिए देखो आपको पता है 2 1 जा 2, 4 को 2 2 जा 4, 6 का 2 3 जा 6, 8 का 2 4 जा 8। देखो सभी में 2 आपके देखोगे तो 2 1 2 3 4, 4 बार 2 अगर 2 4 लिख लिया, बाकी अंदर जो बचे 1 into 2 into 3 into 4, ये देखो ये 2 आपने सब में से आगे वाले 2 सब में से निकाल मल्टीप्लाई किया 2 4, बाकी 1 2 3 4। बता सकते हो आदित्य ये इसका फैक्टोरियल क्या होगा? सर 3 फैक्टोरियल। 4 बेटा, लास्ट नंबर 4 4, है। हाँ 4 सर, 4 फैक्टर। 2 4 into 4 फैक्टोरियल, तो ये जो नंबर है वो देखो फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो। समझ आया आदित्य ये कैसे किया? हाँ सर। अब जैसे देखो आदित्य तुमको ये दिया 3 into 4 into 5 into 6, इसको फैक्टोरियल में बदलना है। तो आपको पता है यहाँ पर एक 2 नहीं है, एक 1 नहीं है, आपने इतना मल्टीप्लाई किया, इतना आपने डिवाइड कर दिया, तो ये पूरा नंबर 6 फैक्टोरियल हो गया और ये पूरा नंबर 2 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब 3 into 4 into 5 6 को हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल। ये आदित्य समझ में मैंने क्या किया ये वाला? हाँ सर। फिर से बताओ, देखो आदित्य ये बताना 5 into 6 into 7, इसका फैक्टोरियल फॉर्म क्या होगा सोच के बताओ। कौन से नंबर इसमें आदित्य कम पड़ रहे हैं? सर 1 into 2 into 3 into 4। वेरी गुड। और जितना आप एक्स्ट्रा ला रहे हो उतना आपको एक्स्ट्रा डिवाइड भी करना है, बैलेंस करना है। हाँ तो ऊपर आ गया 7 सर, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। वेरी गुड, ये समझ आया आदित्य तुम्हें? हाँ सर। चलो ये हो गया तुम्हारा फैक्टोरियल जो फर्स्ट सेक्शन है, इसी के ऊपर पूरी डिपेंडेंट है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो इनको बताने वो मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। देखो सेकंड में क्या है बेटा, उसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसमें क्या है कि आपके 2 रूल्स हैं, एक मल्टीप्लिकेशन रूल, एक एडिशन रूल। ये होता क्या पहले ये समझते हैं। सपोज
आपको बेटा जैसे आपको एक कोई क्वेश्चन आपके पास आप सपोज स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल के पास 2 गेट है, ये 2 गेट, और निकलने के लिए आपके पास 1 2 3 गेट है, ये एग्जिट होने के लिए, ये एंट्री करने के लिए, ये एग्जिट होने के लिए 3 गेट है। मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप स्कूल में एंट्री कर देते हो उसके बाद आप बाहर निकलते हो तो कितने तरीके से बाहर निकल सकते हो? तो पहले आपको एंट्री करने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास एंट्री के लिए 2 वेज हैं, 2 वेज, और एग्जिट होने के लिए आपके पास 3 वेज हैं, एग्जिट। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोल रहा है कि अगर आप अंदर जाके बाहर निकलना चाहते हो तो टोटल आपके जो वेज हैं कंप्लीट, 2 अंदर जाने का, 3 बाहर जाने के, तो टोटल रास्ते आपके पास 6 रास्ते हैं जिससे आप अंदर जाके बाहर आ जाएंगे। तो इनको आप सिंपली मल्टीपल, जैसे सपोज आप किस गेट से गए तो आपके पास 1 2 3 रास्ते ये हो गए, या किस गेट से गए तो 1 2 3 रास्ते हुए, तो आपके पास 3 3 6 रास्ते हुए। तो आप ये ना करके एंट्री के 2 रास्ते और बाहर जाने के 3 रास्ते तो इनटू कर दिया, तो आपके टोटल 6 रास्ते हो गए। ये समझ में आया बेटा? हाँ सर। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन, जैसे मान लो आप पैंट और शर्ट पहन रहे हैं, आपके ड्रेसअप होने के लिए पैंट आपके पास 10 है और टी शर्ट्स आपके पास, यानी जीन्स आपके पास 10 है और टी शर्ट आपके पास 25 टी शर्ट्स है। आपको कभी भी आपको ड्रेसअप होना है तो आप ड्रेसअप होने के लिए आपके पास पैंट पहनने के लिए 10 वे हैं और टी शर्ट पहनने के लिए 25 वे। तो आपका ड्रेसअप कब होगा? जब आप ये कंप्लीट करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 × 25 यानी 250 वे से आप अपने आप को तैयार कर सकते हो। ये समझ में आया बेटा मैंने क्या बोला? हाँ सर। हाँ, अगर आपको बोला आपको टी शर्ट नहीं पहननी, आपको सिर्फ शर्ट पहननी है, तो सिर्फ पैंट पहन लोगे तो आपके पास 10 वेज है, या सिर्फ टी शर्ट पहन रहे हो तो 25 वेज है। उस समय आपके पास ऑप्शन हो गया कि आपको ये दोनों साथ में नहीं पहनना है, कोई एक पहनना है। अगर आप सिर्फ पैंट पहन रहे हो तो 10, टी शर्ट पहन रहे हो 25, तो कोई एक पहन रहे हो यानी ऑप्शन है तो आप प्लस करोगे, या दोनों साथ में पहन रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे। दोनों को अलग अलग पहन रहे हो तो प्लस, और साथ में पहन रहे हो तो मल्टीप्लाई। समझ में आया आदित्य? हाँ सर। जैसे आप अंदर एंट्री कर रहे हो फिर बाहर नहीं निकलना चाहते तो आपके पास 2 वेज, और बाहर निकलने के तो आपके पास 2 + 3 5 वेज होंगे। लेकिन आप अंदर जाने के बाद बाहर एक साथ निकलना चाह रहे हो, दोनों साथ में कर रहे हो तो 6 वेज होंगे। प्लस कब करना है? जब कोई एक चॉइस है, और आपको मल्टीप्लाई कब करना है? जब दोनों साथ में करना है। जैसे एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे आपको मान लो एक कैलेंडर बनाना है, आपको कैलेंडर बनाने के लिए बोला जितना फ्यूचर टेंस में जितने भी पॉसिबल कैलेंडर्स हैं वो आपको बनाना है। तो आप कितने टाइप के कैलेंडर्स बनाओगे बता सकते हो आदित्य? कैलेंडर बनाने के लिए 2 चीजें देखनी होती है। क्या क्या देखनी होती है मालूम है आपको? डेट और मंथ। एक तो पहले ये देखना होता है कि आपका लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। लीप ईयर यानी अच्छा। फेब में 28 डेज आ रहे हैं 29, तो आपकी ये 2 हाँ। तो ये हुए कि आपके लीप ईयर नॉन लीप ईयर। दूसरा ये देखना कि आपके हर वीक तो 7 दिन होते हैं, लेकिन पहला दिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मंडे से ट्यूसडे, तो वो 7 दिन शुरुआत किससे हो रही है? मंडे से, वेडनेसडे से, ट्यूसडे से, किससे हो रहा है? तो 7 वो है। तो टोटल कैलेंडर आपके कितने बनेंगे? क्योंकि दोनों देखने, लीप ईयर भी देखना है और पहला डे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपके 14 कैलेंडर्स आप बना सकते हो भविष्य के लिए। लीप ईयर या नॉन लीप ईयर 2 वेज, फर्स्ट डे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो, तो इसको मिला के आपके पास 14 कैलेंडर आप क्रिएट कर सकते हो। चलो एक और बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है? आपको 6 फ्रेंड को इनवाइट करना है और आपने 3 नौकर रखे, 3 नौकर उस 6 फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए इनविटेशन कार्ड भेज रहे हैं। तो कितने तरीके से आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर पाओगे? फिर से सुनो सर 30। सोच के बता। देखो पहला फ्रेंड है, आपके पास 6 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसके लिए कोई भी नौकर यहाँ जा सकता है, 3 ऑप्शन है। हाँ सर। इस फ्रेंड के लिए भी 3 ऑप्शन, कोई भी नौकर यहाँ इनवाइट करने जा सकता है। यहाँ 3 जा हाँ सकता है, यहाँ 3, यहाँ 3 तो 3। सर 18 होगा।
तो टोटल नहीं 18 3:6 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि आप अरे हाँ के 6 फ्रेंड को इनवाइट, तो 3 into 3 जो मल्टीप्लिकेशन, किसी एक फ्रेंड को बुलाना है तो फिर प्लस आ जाओ, ऑप्शन आ जाएगा कि आप किसी एक फ्रेंड ठीक है मेरी बात समझ ठीक में है। आई? बट ये हाँ सर। चलो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सभी को पूछना है। अब ये कंसेप्ट तो बेटा तुम्हें समझ में आ गया, अब इसके ऊपर ये लोग डाउट पूछेंगे वो हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो आप लोग ठीक है बाकी बच्चे आ जाओ, महक, मनसा, आदित्य, धैर्या, आप लोगों के जो लास्ट टाइम 36 क्वेश्चन दिए थे उसमें कोई डाउट्स आए आपके या चेक कर? यस सर। यस सर। आप लोग Okay, sir. अब देखो आदित्य, इनके डाउट तुम देखना, तुम्हारी जो वर्कशीट भेजी है उसमें से पढ़ना वो क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन उसमें से डाउट होंगे इनके, तुम सर देख। ये शीट का, ये वाले जो अभी अभी भेजी है उसका थर्ड करके दिखाओ ना, सेकंड का थर्ड। सेकंड का थर्ड उसका करो आज की वर्कशीट का, np4/n-1p4 किसी का निकला ही है कि सभी को डाउट आया? सर कैलकुलेशन ज्यादा आ रही है। कोई बात नहीं, ज्यादा आने से उससे क्या फर्क पड़ता है। देखो यहाँ पहला है आपका np4 और नीचे n-1p4, इसका 5:3 आया। देखो n को 4 पार्ट्स देने, n-1, n-2, नहीं सर, n-3। सर थर्ड पार्ट आप ये सेकंड कर रहे हो, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट करो। np4 equals 2 into 5p3। अच्छा np4 अपॉन, अच्छा इक्वल टू 2 into 5p3। तो np4 में n-1, n-2, n-3 ये आ गया इसका आंसर, और यहाँ आपका है 2 into 5 into 4 into 3, ये आ गया आपका पूरा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? अब इसको तो तुम ध्यान से देखो, into 2, ये भी कंटीन्यूअस प्रोडक्ट है, ये भी कंटीन्यूअस प्रोडक्ट है, तो n का वैल्यू सीधा 5 आ गया कि नहीं आ गया? जरा चेक करो। यस सर। अरे हाँ यार, n ऐसे 5, ही, अरे ये भी 5-1 करने से 4, 5-2 करने से 3, 5-3 करने से 2 आ गया। देखो डायरेक्ट n का
सकते हो तो हर रिंग के लिए चॉइस होगी, लेकिन हर चारों फिंगर के लिए एक रिंग नहीं आ सकती, इसलिए हम फिंगर को नहीं ले सकते यहाँ, इसलिए हम रिंग को अच्छा उसके अंदर फिंगर डालेंगे। समझ में आ गया बेटा, एक एक करके। ओके सर, हाँ हाँ समझ गया। और किसी का, आदित्य समझ में आ रहा है बेटा जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें? हाँ सर। ये थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीमे धीमे इस पर तुम क्लियर हो जाएगा तुम्हें। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हाँ सा डाउट है बताओ बच्चों? सर 19। 19th क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही मैं आदित्य से पूछने वाला था कि सुनो, आपके स्कूल एक 5 क्वेश्चन दिए ट्रू फॉल्स के, 5 क्वेश्चन दिए ट्रू फॉल्स के, ध्यान रखना 5 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के आपको दिए हुए हैं, और उस क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट है कि किसी भी बच्चे ने राइट आंसर नहीं लिखा है, किसी भी बच्चे ने राइट आंसर नहीं लिखा है, और किसी का भी आंसर दूसरे बच्चे से मैच नहीं हो रहा है। तो आपको ये फाइंड करना है कि कितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। अब आता है कि टोटल बच्चे कितने हैं, तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि हर क्वेश्चन के 2 ऑप्शन है। पहले क्वेश्चन के 2 ऑप्शन है ट्रू फॉल्स, दूसरे क्वेश्चन के 2 ऑप्शन ट्रू फॉल्स, थर्ड क्वेश्चन के ट्रू फॉल्स। आपके पास 5 क्वेश्चन है। सर आंसर 31 है। हाँ 31 राइट है। देखो हर क्वेश्चन आपके पास टोटल 32 ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक राइट ऑप्शन होगा, बाकी सारे रॉन्ग होंगे। तो आपको पता है जो राइट किसी 32 -1 कर दे तो 31, यानी 31 आपके स्टूडेंट है, क्योंकि किसी का भी राइट नहीं गया और किसी का भी सीक्वेंस मैच नहीं हो रहा है, तो 31 स्टूडेंट्स आर देयर। मारिया समझ में आया तुम्हें? देखो यस सर। फिर से सुनो, हर क्वेश्चन के 2 ऑप्शन है, तो टोटल 32 आपके तो ऐसे आ गए, लेकिन आपका पूरे ऑप्शन में एक ही राइट ऑप्शन होगा, तो -1 इसलिए हटा दो, क्योंकि किसी के भी आंसर राइट नहीं है, तो 31, यानी हर बच्चे ने गलत लिखा है, यानी आप 31 बच्चे होंगे, क्योंकि हर बच्चे ने गलत लिखा और हर बच्चे का सीक्वेंस अलग है, तो 31 स्टूडेंट्स आर देयर। मेरी बात समझ में आई मारिया? ओके सर। ओके, हाँ सर। उसको थोड़ा विचार सर सोचना और भी आइडिया। हाँ बोलो बेटा। सर 36 नंबर का क्वेश्चन, 36 गर्ल्स और प्राइस। हाँ 36 देखो 36 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। 36 में क्या दिया है, 3 प्राइज को 4 गर्ल्स के अंदर तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। आपके पास 3 प्राइज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज थर्ड, और आपके पास गर्ल्स कितनी है, 4 गर्ल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला क्वेश्चन ये है कि किसी भी गर्ल्स को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिलेगा, किसी भी गर्ल्स को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ पहले ये बताओ? 3 into 2। पहले ये सोचो, किसी भी गर्ल्स को एक से ज्यादा, यानी पहले प्राइज के लिए 4 ऑप्शन है हमारे पास, दूसरे फिर जो जिसको ये प्राइज मिल गया उसको ये नहीं मिलने वाला है, तो सेकंड के लिए 3 ऑप्शन है, और थर्ड प्राइज के लिए 2 ऑप्शन, क्योंकि हर कुछ, और एक को तो मिलेगा ही नहीं प्राइज, क्योंकि 3 को ही मिल सकता अलग अलग। तो टोटल आपके हाँ जो प्राइज बनेंगे वो बनेंगे आपके 24। पहले प्राइज में 4 ऑप्शन है, लेकिन जिसको मिल गया उसको थर्ड सेकंड प्राइज नहीं मिलेगा, तो 3 ऑप्शन, और थर्ड के लिए 2 ऑप्शन, तो टोटल 24 वे से आप प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जिससे किसी भी बच्चे को एक से ज्यादा प्राइज ना मिले। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। यस सर, यस सर। सेकंड ऑप्शन है गर्ल्स में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइज, एनी नंबर ऑफ प्राइज भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 4 के 4 प्राइज मिल सकते हैं। बता सकते हो, यानी पहले प्राइज के लिए 4 चॉइस है, दूसरे प्राइज के लिए 4 चॉइस है, 4 चॉइस है, सब में 4, तो आपके पास 4 क्यूब यानी 64 तरीके से 16। एक से ज्यादा प्राइज। 64। ये आया समझ में बच्चों? यस सर। अच्छा थर्ड वाला है, यस सर। थर्ड में क्या दिया है, नो गर्ल्स गेट ऑल द प्राइज। देखो आपको पता है 64 में सभी प्राइज मिल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन है कि एक ही ऐसी नो गर्ल गेट ऑल द प्राइज, सभी प्राइज उसको नहीं मिलने चाहिए। तो सभी प्राइज, जैसे एक गर्ल को 4 प्राइज मिल गए, एक ही गर्ल को 3 प्राइज है लेकिन उसने तीनों प्राइज ले लिए, वो एक ऑप्शन है। दूसरी यानी पहली गर्ल को भी मिल सकता है, दूसरी गर्ल को भी मिल सकता है, तीसरी गर्ल को भी, चौथी गर्ल को भी, तीनों के तीनों प्राइज मिल सकते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें ये ऑप्शन नहीं चाहिए।
कि किसी भी गर्ल को पूरे प्राइस मिले, वो इसमें से हटा दिया तो आपके पास 60 तरीके से आप किसी भी लड़की को चारों प्राइस नहीं मिलेंगे। ये समझ में आया? सर नहीं नहीं सर, ये क्लियर नहीं। फिर से बताता हूँ, आपको पता है कि जो हमने ये माना था कि एक या एक से ज्यादा प्राइस सबको मिले, वो 64 कैंडिडेट है, 64 तरीके से हम बांट सकते हैं। प्राइस, हाँ। किसी को चारों प्राइस नहीं मिलना चाहिए। मान लो पहली गर्ल को चारों मिल गए, मतलब पहली गर्ल को तीनों प्राइस मिल गए, या दूसरी गर्ल को मिल सकते हैं, या तीसरी गर्ल को, तो आपके पास 4 तरीके जब आपको किसी भी गर्ल को तीनों प्राइस मिल सकते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। तो ये जो टोटल 64 उसमें से इसको हटा दो, तो 60 तरीके से आपको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इसको जरा सोचना और इसके ऊपर दिमाग लगाना, ऐसा क्यों है ये। अगर आप थोड़ा सा थिंकिंग करोगे आपको आराम से पता चल जाएगा। सर एक ही मनन बोलो। क्वेश्चन ये दिया है कि नो गर्ल गेट ऑल द प्राइज, किसी भी लड़की को सारे प्राइज नहीं मिलने चाहिए। हम क्या लिखते हैं, मान लो सभी गर्ल्स को सब प्राइज मिल, पहली गर्ल को 4 मिल सकते हैं, दूसरी को 4, ये यानी ये पूरा ऑप्शन हो गया। लेकिन हमें इसमें से वो ऑप्शन हटाना है जिसमें एक गर्ल को चारों नहीं मिलने चाहिए। तो फर्स्ट को भी 4 मिल सकते हैं, सेकंड वाले को भी मिल सकते हैं, थर्ड वाले को भी, फोर्थ वाले, यानी 4 ऑप्शन हो गए। ये वाला नहीं चाहिए तो 64 में से 4 माइनस किया, 60 वे से आप प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। हाँ समझ गया, ये तो समझ गया लॉजिकली सोचना। हाँ बोलो अंश। सर अभिनव बोलो बेटा। सर अभी आपने जो वर्कशीट दी, सेकंड का फिफ्थ कैसे करेंगे हम? आज का नेक्स्ट टाइम अच्छा बता दो। चलो सेकंड का बता दीजिए सर। सेकंड का फिफ्थ है बेटा 16 एंट्री 13 n+1 P3 n+1 P3। आप क्या करोगे, 16/13 n+1 P3 nP3। ऊपर n+1 को 3 टॉपिक लो, n+1, दूसरा n+1 -1 का तो n हो गया, फिर n-1, फिर यहाँ 3 लिए तो n-1 n-2, ये हुआ 16/13। इसमें n कैंसिल, n-1 कैंसिल, फिर आपके पास 16/13 के लिए n+1/n-2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप n ढूंढ सकते हो आराम से। अभिनव ये समझ आया बेटा, ये जो मैंने बताया? यस सर। आगे सर। और n को भी 3 तक ले जाना है, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। हाँ सर, मुझे लगा कि जो 16 ऊपर है, मतलब 16 n है। हाँ बताओ, नेक्स्ट बोलो बेटा। सर क्वेश्चन नंबर जो 9 है वर्कशीट में, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हाँ 9, हाँ बोलो। उसमें सर पहले 3 डिजिट्स 270 लेने हैं। अच्छा एक मिनट पहले 9 देख लो, एक मिनट क्या है। हाउ मेनी 8 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number start with 270 and no digit appear more than once? ओके हाँ, देखो 8 डिजिट में आप देखोगे तो आपका पहले 3 डिजिट तो फिक्स हो चुके हैं, 270 आ गया। इसके बाद आपको 1 2 3 4 5 लेना है, जिसमें ये वाले डिजिट्स यूज नहीं करेंगे आप, क्योंकि जैसे आप देखते हो अहमदाबाद में 17, आपके अहमदाबाद के कोड में आपका 079 लगता है, ऐसे ये स्टेट का कोड लगता है 270। उसके बाद आप कितने बच गए, 3 हट गए, तो आपके पास 10 में से 3 डिजिट हटाए तो 7 डिजिट। यहाँ तो ये एक ऑप्शन है, या 7 6 5 4 3, इनको मल्टीप्लाई करो तो कितने टेलीफोन नंबर आपके बन सकते हैं। देखो ये तो आपका फिक्स हो गया, लेकिन आप यहाँ पर आपके पास 7 डिजिट में से कोई भी डिजिट आ सकती है। फिर जो यहाँ फिक्स हुआ 6 डिजिट, फिर 5, फिर 4, फिर 3, मल्टीप्लाई करके इतने टेलीफोन नंबर आप बना सकते हो। मनन आया? हाँ बोलो अंश, बोलो बेटा। सर सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 × 7 × 0 × 7। हाँ ये तो आपका एक बार आगे से स्टार्ट हो जाएगा कोड नंबर के लिए। बाकी 5 डिजिट, क्योंकि 8 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट तो फिक्स हो गए, बचे हुए 5 डिजिट में से
बचे हुए डिजिट यूज कर लें, जो हमने यहाँ यूज करे उसको छोड़ के जो जो डिजिट्स बचे, देखो हमने आपके पास डिजिट बचे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हाँ कर लिया, 2 यूज कर ले 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 में से कोई भी यहाँ आएगा, वो जो आ जाएगा वो उसको आपको कम करके बचे हुए ऐसे करके आप यहाँ पुट करते जाओगे। समझ गया सर। आंसर आया सर सर? 20th सर 20th क्वेश्चन करो ना। यस सर। 28। देखो 3 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल है जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट ना करे, जैसे आपको पता है 10s 1s, यहाँ पर 0 नहीं आ सकते तो 9 पॉसिबिलिटी है आपके पास, यहाँ सर उसका तो 9 है, तो 0 नहीं आ सकता, यानी 8 और 1 9 और यहाँ 8, इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ पर 0 तो आपके पास 9 डिजिट यहाँ आएंगी, फिर बीच में तो आप 0 ला दोगे तो जो डिजिट यूज की उसको छोड़ के 8 पहले बचे, एक 0 यानी 9 डिजिट यहाँ आ गई, और 2 डिजिट यूज कर लिए तो बाकी 8 डिजिट यहाँ आ जाएंगे, उसको मल्टीप्लाई किया तो 648 इसका आंसर आ जाएगा। सर उसका नहीं बोल रहा था, वो पहले जो भेजी थी ना वर्कशीट उसका 20th क्वेश्चन तो पूछ रहा था। ये पहले वाली की बता रहा हूँ, 28 क्वेश्चन उसी में है बेटा। सर 20 सर फैक्टोरियल बोल रहा है, फैक्टोरियल। ओ, ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल बोल। क्वेश्चन ओ, 20 सॉरी, कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला बेटा इसमें? 20 मैंने 20 वाला क्वेश्चन तो दिए नहीं, मैंने 14 तक ही दिए थे लास्ट टाइम। अरे नहीं सर, वो 36 वाला नहीं बोला था। अच्छा उसमें 28 क्वेश्चन 20। हाँ हाँ 20 सर 20। In how many ways can the following prize be given away to a class of 20 students? First and second in mathematics, first and second in chemistry, first in physics और फर्स्ट इन इंग्लिश। देखो फर्स्ट और सेकंड मैथमेटिक्स में आप 20 बच्चे हैं तो आपको पता है में फर्स्ट प्राइज किसी एक को मिलेगा मैथ्स में और सेकंड प्राइज बचे हुए सर दिख नहीं रहा है वो। अच्छा वो कैमरा से दिख नहीं रहा है वो। देखो मैथ्स के लिए पहले आपके पास है 2 प्राइज है मैथ्स के लिए, फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज। मैथ्स के लिए 20 बच्चे में से कोई भी आ सकता है, फर्स्ट सेकंड 19 बच्चे। 19 हाँ। और दूसरा आपका है केमिस्ट्री में 2 है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो 20 और 19 को भी, क्योंकि ऐसा नहीं 20 और 19 का हाँ। वो भी अच्छा नहीं कर सकता। फिजिक्स में एक ही प्राइस है तो 20 चॉइस है, इंग्लिश में एक ही प्राइस है 20, इनको मल्टीप्लाई 20 आता है ना, सबको मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 20। अच्छा सबको मल्टीप्लाई करना है। हाँ क्योंकि पूरा टोटल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा सर। ओके बच्चों क्लियर? सर 33 वाला। 33 क्या है 33? देखो एक फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पर्सन ले रहे हैं एंड ऑल आर, देखो फर्स्ट ये तो बहुत आसान है बेटा। देखो फर्स्ट जॉब के लिए 3 चॉइस है, सेकंड के लिए 2 चॉइस, थर्ड के लिए एक ही चॉइस है। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हर बच्चा, देखो ये पहली जॉब है वो शायद ज्यादा सैलरी की है, दूसरी जॉब उससे कम सैलरी की, तीसरी वाली सबसे कम, तो तीनों कैपेबल है कि कोई भी जॉब में आए। तो पहले में 3 कोई भी आ सकते हैं, दूसरे में 2, तीसरे में 1, क्योंकि जो यहाँ आ जाएगा वो 2 काम को एक साथ करेगा नहीं, तो इसलिए 2 चॉइस यहाँ 1 चॉइस, इसको मल्टीप्लाई करके 6 वे से आप कर सकते हो। बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो आज का इतना रखे बेटा, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो फिर उल्टा हो जाएगा आज का। जी सर जी सर। तो आज का Yes, होमवर्क आदित्य ने बोला, आदित्य को समझ आया कि नहीं आया? कि आदित्य को मेरे को कुछ नहीं आया। आदित्य सर सही सही सर बोलो होमवर्क आज आदित्य। आज बेटा क्या थोड़ा सा किया होगा ना, एक साथ 3 टॉपिक हो गए ना, इसलिए तुम कंफ्यूज ना हो जाओगे। हाँ सर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो था, लेकिन क्वेश्चंस करूंगा तो समझ में तो आ जाएगा मेरे ख्याल से आदित्य तो तुम ना फर्स्ट एक्सरसाइज पहले करना जो दिया है, फिर सेकंड वाला ट्राई हाँ कर सर। और फिर धीमे धीमे आना, नहीं होता उतना ही छोड़ देना, कोई ठीक है। नहीं है। फिर मैं समझा दूंगा, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। हाँ सर। चलो फिर सर मिलते हैं। आज का होमवर्क आज का ये वाली वर्कशीट कंप्लीट करना है और फिर देखते हैं कि आगे देना है, तो आज इतना ही रखो, हो सके तो कल मैं ओके कल तुम्हें एक्स्ट्रा बुला लूं सर।
मैं फोन कर दूंगा, ठीक है? बाय बाय ओके सर, सर बाय सर, सर बाय सर। बाय एवरीबॉडी, बाय। थैंक यू सर, बाय थैंक यू सर। सर।